तो भाई ये हम पहुंच गए हैं तवांग के ओल्ड टाउन। यहाँ पे ना दो मार्केट है, एक है ओल्ड मार्केट, एक है न्यू मार्केट। तो हम ये अभी ओल्ड मार्केट में आए हैं, ज़्यादा बेटर ये है। तो अब कहीं भी गाड़ी का मिलेगी पार्किंग वहीं लगा देंगे। ये 600-700 मीटर की पूरी मार्केट है, वॉकिंग वॉकिंग ऐसे कवर कर लेंगे। और फोटोकॉपी की शॉप ढूंढनी है, क्योंकि जो परमिट बनना है बुमला पास के लिए ना, उसके लिए फोटोकॉपी करवानी है। तो देखते हैं आसपास कहाँ मिल जाएगी, सीधा दुकान के बाहर ही लगा देंगे गाड़ी फिर। वैसे तो देखो टूर एंड ट्रैवल के काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे बनी हुई है, ये सब बनवा देते हैं परमिट। बट वो ये है भाई, जैसे कि उन्होंने बताया 1000 रुपये पर पर्सन बोला था, 2 लोगों के, दोनों के 1000 रुपये बता रहे थे वो। और वैसे लगेंगे भाई 100-200 रुपये दोनों के। तो पैसे तो बचेंगे ही, प्लस हमें भी नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ लगा देते हैं इस वाली वैगनार के पीछे। ये पार्किंग ही बनी हुई है, येलो कलर की मार्किंग है यहाँ सारी जी। यहाँ मिल गई है गाड़ी की पार्किंग, साइड में बिल्कुल दबा के, रोड भी ब्लॉक नहीं हो रही। और जहाँ पार्किंग मिली उसके जस्ट सामने ही दुकान है फोटोकॉपी की, बढ़िया। बाकी भाई देखो बाइक रेंटल के भी यहाँ पे है काफ़ी सारे। एक्सपल्स मिल रही है, स्कूटी भी मिलती है। एक्सपल्स का प्राइस है 1500 रुपये पर डे, स्कूटी का है 1000 रुपये। बट स्कूटी तो क्या ही ले जाओगे भाई, चढ़ेगी नहीं आधी जगहों पे। तो आप एक्सपल्स ले सकते हो, या हिमालयन भी मिल रही होगी शायद से। एक्सपल्स नई नई सी दिख रही है सारी ना यहाँ, 1500 रुपये पर डे के हिसाब से। तो अगर आप बुमला पास जाना चाहते हो तो यहाँ से बाइक रेंट पे लेके बुमला पास जा सकते हो, अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे। वरना यहाँ से टैक्सी चलती है, 5500 रुपये लेते हैं टैक्सी वाले। उसमें शायद 5 या 6 लोग बैठ सकते हैं, और वो आपको लेकर जाएंगे। टैक्सी वाले ही आपका परमिट भी बनवाएंगे, सब कुछ वही करके देंगे। बट क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे भाई। पहले ना, आज से 1-1.5 साल पहले बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे अपनी गाड़ी ले जाने में। जो यहाँ की टैक्सी यूनियन थी ना, वो ले जाने नहीं देते थे पर्सनल गाड़ियों को। बट अब शायद से सॉर्टेड हो चुका है सब कुछ, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी आराम से ले जा पाएंगे। बाकी ये है भाई पूरी मार्केट, थोड़ी सी नीचे भी है और थोड़ी सी ऊपर भी है। पहले नीचे वाला चक्कर मारे आते हैं और देखते हैं कोई जैकेट वगैरह। हाँ देख ली वहाँ, पहले नीचे चलते हैं ना, एक बार पूरा चक्कर मार लेते हैं जहाँ अच्छी सी कोई मिल रही होगी। एक ही लेनी है भाई, क्योंकि सिर्फ कल पहननी है। उसके बाद तो जितने भी स्टेट या जितनी भी सिटी जाने वाली है, सब जगह गर्मी ही मिलेगी। तो वो जैकेट ऐसी पड़ी रहेगी। सिर्फ एक दिन कल बुमला पास की दिक्कत है, आज भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगा आज भी ठंड होगी, बट आज नहीं है ठंड भाई, हाफ स्लीव में ही काम चल रहा है अपना। लेकिन बुमला पास में पक्का ठंड होगी, क्योंकि अराउंड 14,000 फीट की हाइट पे है बुमला पास। और ये जो है तवांग, ये है 10,000 फीट की हाइट पे। तो कल हम 4,000 फीट की एलिवेशन पे जाने वाले हैं। मार्केट में भी देखो आपको ना होटल, लॉज, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। बट यहाँ थोड़ी पार्किंग का इशू रहता है, क्योंकि होटलों के अंदर पार्किंग है नहीं, रोड पे थोड़ा सा फिर रिस्की में मामला होता है। तो इसलिए मैंने होटल जो है वो थोड़ा दूर लिया था, अराउंड 2 किलोमीटर दूर है। बट वहाँ पे क्या है, पार्किंग थी। और यहाँ होटल भी महंगे हैं थोड़े से, 2,000, 2,500, 3,000 तक के। वहाँ पे मुझे 1500 रुपये में मिल गया था, जो मैंने सुबह दिखाया। देखो ये एरी जूतों वूतों की दुकान, बैग्स वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ भी ये एरी जैकेट्स। चक्कर मार लेते हैं पूरा भाई, फिर देखते हैं कहाँ से लेनी है। एंड भाई फोटोकॉपी के टोटल 90 रुपये बने, अराउंड 10 पेज थे। बट जो अपने वो सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने पैसे देने ही नहीं दिए। मैंने तो खूब बोला, बट वो कह रहे नहीं देने। तो वैसे देखा जाए तो फोटोकॉपी महंगी है, अराउंड 8 रुपये या 10 रुपये पेज पड़ गई ब्लैक एंड वाइट की। तो ये हम एंड तक आ चुके हैं भाई, मतलब यहाँ पे मार्केट खत्म हो गई है। यहाँ पे भी होटल है, देखो इस होटल में पार्किंग मिल जाएगी आपको अंदर ही। बट ये भी भाई वही 2500-3000 के रूम है। तो अब यहाँ से वापस से भाई शुरू करते हैं मार्केट की जर्नी, एंड तक पूरा देखते हैं। देखो पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह का ना काम यहाँ चल रहा है, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है। तो लोग नए नए होटल वगैरह मार्केट में खोल रहे हैं। तो आज से आप 2-3 साल बाद अगर आओगे ना तवांग वगैरह, आपको यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। अभी भी है फैसिलिटी, बट 2-2.5 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। होटल्स भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ में कैफ़े, रेस्टोरेंट्स भी बढ़ जाएंगे। ये देखो भाई यहाँ पे ना ऑक्सीजन किट जो है वो मिल रही है। कई लोगों को बुमला पास में ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो यहाँ से लेकर जा सकते हो। देखो वो तो 14,000 फीट पे ही है। मैं तो मतलब जब हम तिब्बत गए थे तो इतनी हाईएस्ट पे गए थे, मेरे ख्याल 18,000 फीट पे भी गए थे, जो एवरेज बेस कैंप था, 18 या 17,500 फीट पे। तो वहाँ भी ऐसा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी नहीं थी। तो क्या ही करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सांस चढ़ जाता है यहाँ पे चढ़ाई के वक्त, बट वैसे इतनी दिक्कत नहीं है। एंड ये देखो भाई बुद्धा जी का स्टैचू है, ये मोनेस्ट्री में ही अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में। पहले मार्केट का एक चक्कर मार लेते हैं पूरा का पूरा। बाकी देखो मार्केट के बीच में ही ऐसे प्रेइंग व्हील्स भी लगे हुए काफ़ी सारे। अंदर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, बाहर की तरफ ही है ये। और इधर देखोगे ये भी एक टेम्पल है या मोनेस्ट्री है, पता नहीं, टेम्पल ही लग रहा है हमें तो यहाँ देखो ना रंग बिरंगी काफ़ी दीवारें यूज़ करी जाती है। एंड यहाँ देखोगे ना ज़्यादातर मार्केट में या कोई भी सिटी शुरू होती है तो इस तरह के गेट आते हैं, देखो ट्रेडिशनल टाइप के बने हुए। और मार्केट बड़ी है, मुझे लगा छोटी सी होएगी, बट वो देखो आगे तक चलती जा रही है मार्केट। तो अच्छा खासा इंतजाम है यहाँ पे पूरा। ये देखो यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिल रही है, ये भी आप शायद खरीद के या फिर मेरे ख्याल रेंट पे लेके जो है वो घूम सकते हो आसपास। अच्छा भाई थोड़ा सा ना अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है द लैंड ऑफ डोनलिट माउंटेन्स। मतलब कि भाई यहाँ पे ही, मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबसे पहले जो सनराइज होता है ना,
वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, क्योंकि ये जो है वो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है पूरे इंडिया की। और यहाँ पे एक विलेज है डोंग विलेज के नाम से, वहां पर एक्चुअल में सबसे पहले जो है वो सनराइज होता है। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा दूर नहीं हुआ तो जाएंगे शायद वहाँ पे, और दूर हुआ तो फिर छुट्टी, क्या करें। अरुणाचल प्रदेश के टोटल एरिया की बात करें तो अराउंड 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरे इंडिया का 14th लार्जेस्ट स्टेट बन जाती है। और हम ये जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट के टूर में है ना, इन 8 स्टेट में सबसे बड़ी स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश ही है, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम भी अरुणाचल में ही लग रहा है। बाकी स्टेट में हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे सब कुछ, बट यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा चलानी है थोड़ी। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 1.3 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 13 लाख के आसपास। जैकेट भाई एक तो ये वाली समझ आ रही है थोड़ी सी, इसमें क्या है पीछे कैप भी है, तो हैवी मोटी, कल का काम चल जाएगा अपना एक दिन के लिए। और ये भी कलर पसंद आ रहा है, ये बट एक्सेल में है, तो डबल एक्सेल पहनी हुई है, ये तो सही आ रही है। एक्सेल और चेक कर लेता हूँ आती है कि नहीं आती, अगर आ गई तो यही वाली लूँगा, वरना ये ले लेंगे, डबल एक्सेल ही आएगी। वैसे तो मैंने शर्ट भी मोटी पहनी है थोड़ी, बट ये फिर भी टाइट है, वही लेते हैं भाई, डबल एक्सेल वाली सही है। कितना करोगे आंटी जी? चलो जी चलो, ले लिया है। सोहन कह रहा है अभी जहाँ गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ इसने देखी थी कोई, तो ये वहाँ से लेगा। बाकी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है ईटानगर, और अगर आप मैप पे देखोगे ना तो भाई अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनली 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला है भूटान, दूसरा है तिब्बत और तीसरा है म्यांमार। और इंटरनली यानी कि इंडिया के उसमें देखें तो असम एंड नागालैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हम असम वाले रूट से आए और वैसे नागालैंड से भी आप एंट्री एग्जिट ले सकते हो। अच्छा, पूरे अरुणाचल में ना भाई 26 मेन ट्राइब्स और काफी सारी ना सब ट्राइब्स भी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और मोर देन 50 डायलेक्ट्स जो है वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। बाकी जहाँ पर अभी हम हैं तवांग सिटी में, यहाँ पर टोटल 50,000 लोग रहते हैं। और तवांग फेमस है यहाँ की मोनेस्ट्री के लिए, क्योंकि ये मोनेस्ट्री है भाई 400 साल पुरानी। जी हाँ भाई 400 साल। और भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मोनेस्ट्री के बारे में। तो अभी पहले यहाँ पे पास में ही एक बुद्धा स्टैचू है जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। अपनी गाड़ी में चलते हैं वहां तक, फिर वहां से जाएंगे मोनेस्ट्री, और फिर जाएंगे उनके घर पे 3 बजे के बाद बनवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि 3 बजे के बाद जाना, 3 बजे से पहले मत जाना। तो चलो, हमने डॉक्यूमेंट्स तो रेडी कर ही लिए है, मोनेस्ट्री वगैरह घूम के सीधा परमिट के लिए जाएंगे। व्यू देखो भाई क्या खूबसूरत आ रहा है इस टाइम पे, क्लियर आसमान है ना, तो मस्त दिख रहा है सब कुछ। वैसे अरुणाचल आने का जो सीजन है ना वो है भाई अप्रैल मई से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में। तो हम आए तो सीजन के टाइम पे है, बट बारिशों वाले टाइम पे आए हैं। सबसे ज़्यादा जो भीड़ यहाँ होती है ना वो होती है मेरे ख्याल से मई जून या जुलाई के भी स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके बाद से फिर बारिशें होना शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे टूरिस्ट थोड़ा कम दिख रहा है हमें, पर आप मई जून में होगे तो भाई बहुत भीड़ मिलेगी। और अक्टूबर में भी बहुत भीड़ मिलती है, शायद से उस टाइम पे स्नोफॉल का सीजन हो जाता है शुरू। अभी फिलहाल हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है नेहरू मार्केट, वहाँ पे मिलेगी भाई लैफिंग या लाफिंग जो भी बोलते हैं। गाड़ी तो ये खड़ी अपनी, बट नीचे है, रख दो ये गाड़ी में, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट आए और जगह जगह पे मोमोज या फिर लाफिंग ट्राई नहीं करे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। पता नहीं लाफिंग बोलते हैं लैफिंग बोलते हैं, तो जो भी है भाई, अपने दिल्ली में भी मिलता है मजनू के टीला पे, बट यहाँ पे आके खाने का तो अलग ही मज़ा है ना, क्योंकि तिब्बतन डिश है वो एक। तो ये अपने छोटे भाई साहब मिले, ये दिखा के ला रहे हैं हमें। क्या नाम है आपका? ताशी। और नेहरू मार्केट भाई वही थी जहाँ से हमने फोटो कॉपी करवाई ना, वो पूरी नेहरू मार्केट ही है, बट उससे थोड़ा सा नीचे जाके मिलेगी लैफिंग। अच्छा, लैफिंग बोलते हैं लाफिंग बोलते हैं? लाफिंग ना, लाफिंग ही बोलते हैं भाई, मेरे को लग ही रहा था लाफिंग। खुला है बंद है? हैं? बंद है? कहाँ, यहाँ पे बैठते हैं? तो भाई यहाँ पे आएंगे अभी 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे में खुल जाएगा पक्का? पूछ ले वहाँ एक बार। हम फिर इतने मोनेस्ट्री हो जाएंगे, आके खा लेंगे। तो ये शायद ऊपर ही रहते हैं जो लाफिंग बनाते हैं ना, वो उनसे पूछने गया वो बच्चा कितनी देर में शुरू करेंगे, नीचे ही ठेका भी है। तो देखते हैं भाई, जब खुलेगा तब आ जाएंगे। कल भी है वैसे तो, हम कल खा के जाएंगे, मतलब आज भी खाऊंगा कल भी खाऊंगा। तो जी लाफिंग वाले भैया तो 1 घंटे बाद आएंगे। अभी हम एक कैफ़े में आ गए हैं, कैफ़े या रेस्टोरेंट। यहाँ पे ले रहे एक वेज पिज़्ज़ा और वेज मोमोज, फिर उसके बाद चलेंगे वो बुद्धा स्टैचू जो है। पिज़्ज़ा तो था नहीं इनके पास, इसलिए वेज मोमोज और साथ में मंचूरियन वाले क्या मशरूम मंगवा लिया, और साथ में आ गया अलग अलग तरह की चटनी। चलो जी, अब यहाँ से चलते हैं। जाइंट बुद्धा 1.2 किलोमीटर है। लो जी लो, पहुंच गए हैं जाइंट बुद्धा। चढ़ाई भाई बहुत ऊंची थी, अच्छा पैदल नहीं आए, हालत खराब हो जाती। ये देखो भाई कितने सारे प्रेइंग व्हील्स लगे हुए हैं। इनको ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है, मतलब प्रेयर की तरह होता है। इसके अंदर कुछ होता है जिसपे कुछ मंत्र लिखे होते हैं। ये भाई फ्रंट साइड है, देख सकते हो आप। 30 फीट ऊंचा जो है वो बुद्धा स्टैचू है, और ब्रोंज से बना हुआ है ये। तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर भी। चलो देखते हैं, खुला है तो अंदर चलते हैं। भाई मेन गेट तो बंद है हॉल का,
पता नहीं क्यों बंद है अब। चलो बाहर से ही देख लेते हैं मेन वहाँ से थोड़ा ना दूर जाके। एक देखो बड़े वाला प्रेइंग व्हील भी है यहाँ पे। अरुणाचल में ना काफ़ी पॉपुलेशन बुद्धिज़्म फॉलो करती है, इसी वजह से इस तरह के आपको मोनेस्ट्रीज या फिर बड़े बड़े जाइंट बुद्धा स्टैचू दिखेंगे। वहाँ नीचे भी देखो बनी हुई है मोनेस्ट्री एक छोटी सी। ये देखो इस तरह से कार्विंग कर करके कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हुई है, मस्त है ना नीचे। तो ये पार्ट पहले यहाँ से पूरा फिर ऊपर, एंड यहाँ से देखो भाई सिटी का भी व्यू दिखता है पूरा मस्त, दूर दूर तक घर दिख रहे हैं एकदम बढ़िया। एंड देखो यहाँ से तवांग मोनेस्ट्री भी दिख रही है, कितनी बड़ी मोनेस्ट्री है। तो अभी वहीं जाना है हमें यहाँ से ना। तो भाई वापस से आ गए हैं हम वही ओल्ड टाउन में। अब वो बारिश की वजह से लाफिंग वाले भैया चले ना गए हो, पोपट हो जाएगा वरना हमारा। ये है भाई साइड में होटल एलोरा। उस टाइम आए थे तब भी वो कह रहे थे 1 घंटे में लगाएंगे, और अब आए कह रहे अभी भी थोड़ी देर में लगाएंगे, पता नहीं क्या चक्कर है। बट वो जो लगाते हैं वो आ चुके हैं अपना छाता वाता लेके, तो मेरे ख्याल 15-20 मिनट हमें और वेट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे लगाते हैं ठेके के जस्ट बाहर ही। तो चलो गाड़ी में आराम से वेट करते हैं। तो भाई उन्होंने दुकान तो खोली लेकिन यहाँ पे खाने के लिए नहीं था, वो कह रहे पैक करवा के ले जाओ। तो हमने ये लाफिंग पैक करवा लिया। होटल चलते हैं और वहाँ पे खाएंगे, और ऑलरेडी इतना लेट हो गया, अब वहाँ पे वॉर मेमोरियल वापस तो नहीं जाया जाएगा, होटल ही चलते हैं अपने। भाई यहाँ पे भी 90 रुपए की एक प्लेट थी वेज लाफिंग, और हमने गैंगटॉक में खाई थी, वहाँ भी 90 रुपए की एक प्लेट थी। जबकि अपने दिल्ली में मजनू का टीले में तो सस्ती है, पर ये सोहन बता रहा है कि गुड़गांव में भी एक जगह मिलती है, वहाँ थोड़ी सी महंगी है शायद से, 110 रुपए की है वहाँ। तो वो तो होता ही है खैर, जिस स्टेट की डिश आप किसी और स्टेट में खाओ ना थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे जब मैं गुजरात गया था तो मैंने दाबेली इतनी खाई वहाँ पे 10-10 15-15 रुपए की मिलती थी, और अपने गुड़गांव में मैंने एक बार खाई 80 रुपए की थी भाई, उतना ही सेम साइज़। तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। भाई पूरे बादल बादल आ चुके हैं इस टाइम पे, और धुंध टाइप की हो गई है, दिखना बंद हो चुका है। तो इसलिए हमने सोचा कि होटल ही चलते हैं। अब अंधेरे के बाद ना थोड़ा सा मतलब ड्राइव करना सेफ़ नहीं है, और यहाँ अंधेरा भी ना भाई 6 बजे के आसपास हो जाता है पूरा, क्योंकि सूरज जल्दी निकल जाता है सुबह ना, पर रात के टाइम जल्दी अंधेरा होना शुरू हो जाता है अपने दिल्ली NCR से कंपैरिजन में। तो बस अब वही है, 5:45 हो गए हैं, 10-15 मिनट में गुप अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो टाइम रहते अपना होटल पहुंच जाएंगे, सही है। और वैसे भी कल भाई सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अभी तो हमें आदत हुई पड़ी है 9-10 बजे उठ के 11-12 बजे निकलने की, बट कल हमें उठना पड़ेगा मिनिमम 7:30-8 बजे, ताकि हम 8:30 तक या 9 बजे तक मैक्स अपने होटल से निकल के सबसे पहले तो वॉर मेमोरियल से हमें वो पिक करना है परमिट, देन वहाँ से फिर बुमला पास है 1.5 घंटे की ड्राइव। और ऐसा हमें पता चला है कि बुमला पास के रास्ते में, यानी कि यहाँ से कुछ 40-50 मिनट दूर एक चेक पोस्ट आता है। वो चेक पोस्ट 11 बजे से पहले पहले जो है वो एंट्री करनी पड़ती है वहाँ पे। जैसे नथुला पास के लिए हमसे मिस हो गया था ना, उसी तरह से सेम चीज़ है कि अगर आपने 11 बजे वो पास मतलब वो चेक पोस्ट क्लियर नहीं किया तो आपको फिर जाने नहीं देंगे आगे। तो इसलिए भाई कल किसी भी हालत में जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना आज जो परमिट के लिए इतनी मेहनत हुई है ना वो सब वेस्ट चली जाएगी। और एक दिन हम एक्स्ट्रा रुक भी नहीं सकते, आइटनरी बिल्कुल कट टू कट है, इतने सारी जगह जाना है भाई, ऑलरेडी काफ़ी दिन हो चुके हैं क्योंकि। तो वही 45 से 50 दिन में पूरी ट्रिप को ख़त्म करके वापस पहुंचना है हमें अपने घर गुड़गांव। लो जी लो पहुंच गए अपने होटल, जिसका नाम है होटल चंबाला। पार्किंग अपनी अंदर ही है तो गाड़ी भी सेफ रहती है। वैसे तो खैर अरुणाचल में है नहीं ऐसा कुछ गाड़ी चोरी होने का या कुछ खतरा, तो सेफ ही है ओवरऑल देखा जाए तो। ये देखो जी, हा टेस्टी टेस्टी लाफिंग, मजे आ गए। बाकी चलो यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, कल का ब्लॉग मिस मत करना। बुमला पास जाएंगे, मस्त रास्ते और टॉप पे भी तगड़े तगड़े व्यूज। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।